कहानी का शीर्षक है मुझे हॉस्पिटल में किन किन टेस्ट से गुजरना पड़ता है अपनी आंखों के लिए। उस वक्त मैं 11 साल की थी और मैं कभी किसी खतरनाक आई टेस्ट से नहीं गुजरी थी, इसलिए ये मेरा पहला अनुभव था। जाहिर सा बात है आदमी नॉर्मल सा ही कोई भी मेडिकल टेस्ट कराने से डरता है, इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर फिर भी हिम्मत तो करना है, आखिर आरपी है मुझे। यही बात सोचकर मैं उस टेस्ट को करवाने के लिए राजी हो गई। मुझे लग रहा था कि ये नाम कहीं सुना सुना है, पर मैं सोच रही थी कि चलो आज के दिन एक नया काम को अंजाम देते हैं। पता नहीं इस टेस्ट में क्या होगा, किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। डॉक्टर का यहाँ से कहा आता है नाम विजुअल फील्ड टेस्ट। मैं इस इतने बड़े टेस्ट को सुनकर बहुत ज़्यादा ही डर गई। मैं सोची मेरे आँख में ऐसा कौन सी बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से मुझे ये टेस्ट करवाना पड़ रहा है। फिर भी मैं इस टेस्ट को मज़े में ले ली और सोची कि चलो आज कुछ नया करती हूँ। ऐसे करके मैंने अपना मन बनाया। मैं पापा के साथ उस कमरे के अंदर दाखिल हुई जहां मेरा टेस्ट किया जाने वाला था। ये पहला बार था, इसलिए मैं बहुत डर रही थी। तभी डॉक्टर ने कह दिया कि अपने पापा को आप प्लीज़ बाहर ही जाने को बोलो, तुम अंदर अकेली आओ। मैं बहुत डर गई थी कि ये आई टेस्ट है या और कुछ। मुझे अपनी आंखों के लिए क्या करना पड़ रहा है। मुझे अंधेरे की वजह से उस रूम में कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो रूम अंदर मैं जैसे ही जाती हूँ तो बिल्कुल अंधेरा रहता है, एक बत्ती भी नहीं जल रही होती है और मैं टटोलते टटोलते एक चेयर के पास पहुँच जाती हूँ और बैठ जाती हूँ। मैं चेयर पर बैठी होती हूँ तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि रूम में एसी चल रही है, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। हाई एसी की ठंडक पूरे मेरी हड्डी को अंदर से कपकपा दे रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ठंडा घर में बैठी हुई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैं इस अंधेरे से ही पहले बहुत ज़्यादा डरती हूँ, कुछ ना दिखने की वजह से। और उसी में कैसा टेस्ट होगा, क्या टेस्ट होगा, लाइफ में पहली बार है। और मम्मी पापा ने भी मुझे कभी ऐसा चीज़ नहीं समझाया कि ऐसा भी कोई टेस्ट होता है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी है। मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। मम्मी पापा चाहते थे कि कुछ चीज़ अपने से भी सीखे, इसलिए नहीं बताए। जब मैं रूम के बाहर आती हूँ तो पापा ही मुझे बताते हैं कि इसे विजुअल फील्ड टेस्ट कहते हैं और इसे तुम्हारा आंखों का दायरा पता चलेगा डॉक्टरों को कि तुम कितनी दूर तक देख पाती हो, आसपास में कितनी देख पाती हो, साइड बाय साइड कितनी देख पाती हो और तुम किस किस चीज़ों से टकरा जा सकती हो। इसी चीज़ का अनुमान के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। पर वो तो मेरा रूम से बाहर आने के बाद का एक्सपीरियंस है। रूम में मैं जब तक बैठी रही तब तक डरती रहेगी ये कैसा टेस्ट है, क्या होगा आगे। तभी एक लेडी डॉक्टर रूम में दाखिल होती है और मुझे कहती है तुम्हारा एक आंख को बंद करना पड़ेगा और तब जाके ये टेस्ट स्टार्ट होगा। तुम्हें टेस्ट देने के लिए अपने सिर को इस कंप्यूटर मशीन के अंदर घुसा देना है। मैं भी ये सब सोच रही थी सुनकर कि ये कोई आई टेस्ट है या फिर MRI, पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा ही मन को सांत्वना दिला रही थी कि जल्दी हो जाए तो बढ़िया है। मेरा टेस्ट अब स्टार्ट हो जाता है। ठंड की वजह से पूरा मेरा शरीर जम जाता है और मेरा खून भी रुकने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ गया है, पर मुझे ये सब ठंड सहना ही था अपने आँखों के लिए, इसलिए मैं उस ठंडे घर के ठंड को सहती रही। मैं उस वक्त केवल 11 साल की थी, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा ही कठिन लग रहा था। अब मैं हर साल इस टेस्ट को करवाती हूँ और ये कराते कराते आज मेरा 18 साल हो गया है, फिर भी मैं नहीं अब शर्माती और नहीं अब घबराती। मैं जानती हूँ कि उस दिन क्या होगा और क्या होने वाला है। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर ने मुझे सारे नियमों का पालन करने को कह दिया, जिसमें मुझे ढिकार नहीं लेना है, छींक नहीं आनी है, खांसना नहीं है, पलके नहीं झपकाना है, बॉडी को नहीं हिलाना है, बस स्ट्रेट बैठे रहना है। तभी जाके ये टेस्ट सक्सेसफुल होगा। और मुझे पता भी नहीं था कि ये टेस्ट 2 घंटा का होने वाला है, 1 घंटा एक आँख के लिए। उस मशीन में जाने से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप उल्टी कर रहे हो, आप उसी मुद्रा में हो, क्योंकि आपका मुंह और आँख एक नोजल से फंसा दिया जाता है।
और मुझे थोड़ी सी वीक इम्यूनिटी वाली इशू है, जिसके वजह से मुझे ठंड में छींकें और खांसियाँ तो आती ही रहती है, जिसके वजह से बार बार मेरा टेस्ट खराब हो जाता और बार बार मुझे वो सारे कष्ट उठाने पड़ते। इसलिए मैं भगवान को कोसने लगी कि हे भगवान, आपने मुझे ये कैसा ज़िंदगी दे दिया। एक तो मुझे सही से दिखाई नहीं देता और ऊपर से इतना कड़क टेस्ट, इतना हार्ड टेस्ट, मैं तो ये कभी मान ही नहीं सकती। वो दिन ऐसा रहता है जैसे कि मैं नरक में गई हूँ थोड़ी देर के लिए। 2 घंटा मैं नरक में बिता कर आती हूँ। जैसे तैसे करके वो समय भी मेरा समाप्त होता है और मैं उस रूम से बाहर निकल जाती हूँ। पापा से मिलती हूँ। गले लगाकर पापा मुझे बहुत टेंशन भरी आंखों से देखते हैं। मैं भी उनसे गले लगकर बहुत रोती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हुआ था और मेरा बाहर आने के बाद जान में जान आता है। ऐसा लगता है अब मेरा शरीर ठीक से चल फिर पाएगा। वहाँ तो मैं पूरी कुल्फी जम गई थी। पापा ने मुझसे पूछा, क्यों रो रही हो बेटा? मैंने भी पापा को कह दिया, पापा ये टेस्ट मेरी बस की बात नहीं है, मैं नहीं सकूंगी, मैं ये नहीं करना चाहती। पापा ही मुझे समझाते कि नहीं बेटा, तुम्हें ये करना चाहिए ताकि डॉक्टरों को तुम्हारी बीमारी का सही पता लग सके। और हाँ, आज भी मैं ये टेस्ट को कराती हूँ। चलिए गाइस, आप लोग की इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होती है। आप लोग तब से सोच रहे होंगे कि ये विजुअल फील्ड टेस्ट होता क्या है, तो चलिए मैं बता देती हूँ। इस टेस्ट में आपको जिस मशीन में घुसाया जाता है, मतलब आपका सिर घुसाया जाता है, उस मशीन में आपको बोला जाएगा कि एक आँख में पट्टी बंधा है, उस आँख से कुछ नहीं देखना है, और जो खुला आँख है उससे आपको एक सीधी रोशनी वाली बत्ती को देखना है और वहाँ से अपनी आँखों को हिलाना नहीं है। और उसी बत्ती के आसपास आपको छोटे छोटे बॉल घूमते हुए नजर आएंगे और आपके हाथों में एक रिमोट दे दिया जाएगा, जिसको दबाने पर एक बजर टाइप साउंड होता है। तो जैसे ही आपको बॉल दिखे, आपको बजर दबाना है और तब जाके आपका टेस्ट सक्सेसफुल होता है। बहुत सारी बॉल आती हैं, छोटी, बड़ी, हल्के लाइट वाली या तेज लाइट वाली। तो मैं बहुत सी बॉल को मिस कर देती हूँ और यही मेरा प्रॉब्लम है। अगर मैं सारे बॉल को हिट कर दूँ तो फिर मेरा ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यही इस टेस्ट से पता चलता है। आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी? उम्मीद है आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा कि मेरा आई टेस्ट कैसे होता है। आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ये आंखों की समस्या सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वो नवनिर्मित दृष्टि पटल है, वो अपना आंखों का इलाज करा सकें। बाय बाय।